नमस्कार दोस्तों, स्टार गेजर में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपनी एस्ट्रोलॉजी लर्निंग क्लासेस का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, तभी आपको ये सब बातें समझ में आएंगी। सीरीज है, सीक्वेंस मिस मत करिए। फर्स्ट पार्ट देखिए, वहां मैंने एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से कवर किया है, आप तब आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए, फर्स्ट पार्ट में मैंने हम लोगों ने मैरिज डिस्कस किया था। मैरिज के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एग्जाम्पल्स लिए थे, समझ में आ गया था सबको अच्छे से। आज हम लोग चाइल्ड बर्थ करेंगे, ठीक है, कि मैरिज के बाद चाइल्ड बर्थ कैसे होता है, कब होता है, किसके हॉरोस्कोप में आदमी पूछता है कि भाई शादी हो गई है, अब खुशखबरी कब आएगी, तो हम देख सकते हैं कि कैसे कब आ सकता है। बट फिर मैं बोलूंगा कि पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। देखिए, चाइल्ड बर्थ समझने के लिए हमें मेल और फीमेल दोनों का हॉरोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम मेल का ही हॉरोस्कोप देखें या खाली फीमेल का हॉरोस्कोप देखें। फॉर्मूला दोनों में एप्लीकेबल होगा, एक साथ पॉजिटिव होना चाहिए, मेल में भी फीमेल में भी। अगर फीमेल में है मेल में नहीं है, मेल में है फीमेल में नहीं है, तो बात बनेगी नहीं। तो चाइल्ड बर्थ के लिए ध्यान रखिए, दोनों हस्बैंड वाइफ की कंडीशन में फुलफिल होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक। अब देखिए, एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक पॉजिटिव एग्जाम्पल दूंगा, एक नेगेटिव एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, एक चीज और बता दूंगा आपको कि जो बातें मैं आपको फॉर्मूला तो बता रहा हूं, लेकिन फॉर्मूला कैसे देखना है, उसकी इंटेंसिटी कैसी रहेगी, ये सब बातें भी आपको धीरे धीरे हर वीडियो में मैं कुछ की पॉइंट्स बताता चलूंगा। एक ही दिन एक ही वीडियो में सारी बातें नहीं बता सकता, आपको बताना चाहिए भी नहीं, क्योंकि उससे आप एकदम मिक्स कर दो सब चीजें, ठीक है। आप जब ये सीरीज खत्म होगी, आपने नोट्स बनाइए, उसके बाद आप चीजों कलेक्ट करेंगे, तब आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे। एक ही दिन आप चाहो कि बस फॉर्मूला मिल गया, अब आगे वीडियो नहीं देखूंगा, नहीं, मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ की पॉइंट्स छोड़ता चलूंगा कि आप उसको सीखते चलो। उसकी सारी वीडियोस आपको देखना ही पड़े, कब किस में कौन सी बात काम की है वो आपको तभी मालूम चलेगा जब आप वीडियो देखोगे आप, ठीक है। चलो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। देखिए, चाइल्ड बर्थ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2-5-11। 2-5-11, 2 5 11। 2 इज फैमिली, 5 इज ऑब्वियसली द चाइल्ड, एंड 11 इज गेन। 9 नंबर जो होता है 2 5 11 और 9। 2 5 11 तो बहुत मतलब मैंडेटरी है। 9 एक फैसिलिटर, एक हेल्प करता है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब और आपका योग स्ट्रांग हो गया, नहीं है तो कोई बात नहीं। बट 2 5 11 तो होना ही होना चाहिए, नहीं तो बात बनेगी नहीं, मेल फीमेल दोनों में 2 5 11, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि ये हॉरोस्कोप ये उन्हीं का है। लास्ट में मैंने आपको इंदौर की मेरी क्लाइंट है, उनका हॉरोस्कोप है ये, जिनकी शादी का मैंने पॉजिटिव वाला दिखाया था, उनकी शादी का उन्हीं का ये हॉरोस्कोप है। अब देखिए, इसमें 2 5 11 मैंने बोला है चाइल्ड बर्थ को रिकमेंड करता है, ठीक है। सिमिलरली चाइल्ड बर्थ मैरिज की तरह कंप्लीट होता है, ठीक है। छोटा बड़ा आधा नहीं होता है, या तो होता है या तो नहीं होता है, बच्चा होगा या नहीं होगा, छोटा बड़ा कम ज्यादा नहीं होगा। तो उसका एक एंटी कॉम्बिनेशन भी होता है 1 4 10, यानी कि हर भाव से उसका पहले वाला जो हाउस होता है वो उसका एंटी कॉम्बिनेशन होता है। 1 4 10 नहीं आना चाहिए चाइल्ड बर्थ में, 2 5 11 आना चाहिए चाइल्ड बर्थ में, ठीक है। 1 4 10 जहां जहां आएगा प्रॉब्लम होगी, 2 5 11 आएगा तो चाइल्ड बर्थ होगा। अब देखिए, इनका 2 11 2 9 भी है, 9 भी है तो अच्छी बात है। 2 11 2 5 11 मंगल में तो पूरा 2 5 11 है। 2 5 9 भी है, 2 5 5 2 11 11 9 भी है, 2 11 9 भी है, 2 2 2 2 2 9। मतलब इनका कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम प्लैनेट्स में 2 5 11 शो कर रहा है। 1 4 10 अगर हम देखें, अगर एंटी भी देखें तो खाली 1 है, खाली 1 है, 1 4 है, 1 4 10 मरकरी में थोड़ा 1 4 10 है, 1 4 1 1 1 1 10, मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं। और जो एंटी जो कॉम्बिनेशन होता है वो
ऐसा नहीं कि एक ही बार आ गया तो चाइल्ड बर्थ नहीं होगा, मैक्सिमम आना चाहिए। मैक्सिमम खासकर दशा जब चल रही हो उसमें तो मतलब 2 5 11 है तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो इनका जो एग्जाम्पल के तौर पे इनका हम देख रहे हैं कि इनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाइल्ड बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको आराम से इनका सब कुछ होगा। अब मैं आपको इसका एक एंटी एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये मेरी क्लाइंट है, ये भी फीमेल है और ये देखिए ये दिल्ली 1981 का इनका बर्थ है और दिल्ली से हैं ये। दिल्ली में प्लेस ऑफ बर्थ इनका भी दिल्ली है। इनका देखते हैं एग्जांपल। 81 है तो एज भी काफ़ी हो रही है और अभी तक इनका चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है, तो देखते हैं क्यों नहीं हुआ। 1 4 1 4 1 4 10 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4। जितने बार 1 4 आएगा ज्यादा आएगा 2 5 11 को वो पीट देगा मैक्सिमम बार, और ये रिपीट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इनकी अगर वो देखें, अगर हम देखिए इनका जो टाइम चल रहा है, सन में वीनस चल रहा है, फिर सन में सन चलेगा, ठीक है। अब सन में वीनस है, सन में सन है, देखिए सन में 1 4 वीनस 1 4, कुछ बात बन नहीं रही है ज्यादा, ठीक है। 2 5 11 भी है कुछ जगह पे, 2 5 है यहाँ पे, 2 है, 2 टूटा फूटा सब जगह है। तो वो हमको ट्रांजिट लगाना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कब वो टाइम आता है, एप्रोप्रिएट टाइम मैंने इनको बताया था इनका ट्रांजिट देख के। तो उस टाइम पे अगर ये ट्राई करेंगे तो शायद वो कॉम्बिनेशन बैठ के एक चाइल्ड बर्थ हो जाए, लेकिन मुश्किल है। तो ऐसे आपको केसेस मिलेंगे, अगर ऐसे होने चाहिए एग्जांपल्स की 9 में से 6 5 6 7 प्लेनेट या तो डिनाई करें या उसको पॉजिटिव बोलें, तभी हम किसी, क्योंकि चाइल्ड बर्थ एक रेयर चीज होती है, ठीक है। तो 2 5 11 जहां जहां जिसके ज्यादा होगा प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1 4 10 जहां होगा दिक्कत ही दिक्कत आएगी। तो एग्जांपल से आपने समझा कि कैसे हम जज करते। और सिमिलरली एक ही टाइम पे हस्बैंड का भी हमको देखना पड़ेगा कि हस्बैंड क्या हॉरोस्कोप क्या कह रहा है। इनका अगर डिनाई कर रहा है तो हस्बैंड का पॉजिटिव भी होगा तो बात बनेगी नहीं, उनका ही पॉजिटिव होना चाहिए, उनका ही पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा हो गया चाइल्ड बर्थ। इसमें कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट करिएगा, फोन करिएगा, मैसेज करिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। एक और चीज चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड एक चीज और कर लेते हैं। जैसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जैसे क्वेश्चन आते हैं कि सर्जरी से बच्चा होगा कि नेचुरल होगा, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल नहीं बताऊंगा, इसके बाद एक चीज और उसका भी एग्जांपल नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा वो गोपनीय रखनी पड़ती है बात। देखिए मरकरी और केतु अगर आपकी दशा महादशा में चल रहे हैं तो फीमेल की, तो आपकी सर्जरी के चांसेस बहुत ज्यादा है, होता है चांसेस ज्यादा ही हो। चांसेस क्या कि आपकी सर्जरी होगी। कभी ऐसे होता है, क्वेश्चन करते हैं कि भाई ठीक है दिसंबर में बेबी होगा, कैसे होगा, मतलब ऑपरेशन से होगा कि नेचुरल होगा। तो हम अगर मरकरी केतु की दशा महादशा चल रही होगी तो वो ऑपरेशन ही होगा, नहीं तो नेचुरल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज एबॉर्शन देखते हैं हम कि किसी केस में एबॉर्शन की भी मेरे पास एक हॉरोस्कोप था, लेकिन लगा नहीं सकता क्योंकि बहुत विश्वास से लोग मुझे बताते हैं। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, एग्जाम्पल नहीं दूंगा, लेकिन मैं 6 8 12 जितने बार रिपीट होगा, 6 8 12 जितने बार आएगा हॉरोस्कोप में, मैक्सिमम टाइम 9 में से 7 प्लेनेट 6 प्लेनेट पे आएगा फीमेल के, तो एबॉर्शन वो शो करता है, एबॉर्शन होगा 6 8 12, ठीक है। तो ये बात आपने समझ ली आज कि चाइल्ड बर्थ के लिए 2 5 11 जरूरी है, पॉजिटिव है, 9 है तो और उसको एनहांस कर रहा है, मेल फीमेल दोनों में होना चाहिए। उसका एक एंटी कॉम्बिनेशन है 1 4 10। 1 4 10 ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो बेबी होने के चांस नहीं है, कम है।
देखना पड़ेगा। अगर मिक्स रिजल्ट आ रहे हैं तो कौन सा स्ट्रांग है ये देखना पड़ेगा। 2 5 11 ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, प्रोमिनेंट आ रहा है कि 1 4 10 ज्यादा प्रोमिनेंट। जो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा वो हम उसको लेंगे, ठीक है। एबॉर्शन अगर हमको देखना है तो 6 8 12 मैक्सिमम। एक ये नहीं कि एक बार 6 8 12 आ गया तो सबकी कुंडली में 6 8 12 4 3 2 3 बार तो होता ही होता है, लेकिन हमें देखना है कि मैक्सिमम टाइम 6 बार, एटलीस्ट 6 बार, 5 6 7 बार तो आए एक एक पूरा, जैसे एक ही प्लेनेट में, जैसे ये पूरा इसमें इसी के अंदर 6 8 12 पूरा आ जाए, 6 8 12 6 8 12 6 8 12 दिखे, सामने सामने दिखे हमको, तब हम उसको कहेंगे कि नहीं यार एबॉर्शन आपका हो सकता है, ठीक है। मरकरी और केतु की चलेगी दशा महादशा तो सर्जरी हो सकती है, बहुत चांसेस हैं, ठीक है। एक चीज और बता दूं आपको, छोटा सा टिप देता हूं आज का। मैंने कहा था कि इंटेंसिटी देखनी है। फॉर्मूला आपने देख लिया, मैरिज का लगा लिया, चाइल्ड बर्थ का लगा लिया, अबॉर्शन का लगा लिया, नो चाइल्ड बर्थ का लगा लिया, वो देख लिया कि भाई सर्जरी है कि क्या है। एक चीज और, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये होता है प्लैनेट, ये होता है नक्षत्र, ये होता है सबलॉर्ड। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, प्लैनेट नक्षत्र सबलॉर्ड। इसमें अगर 6 8 12 या जो मैरिज चाइल्ड बर्थ का है 2 5 11, जितने बार जितना जो सब लॉर्ड जो नीचे का जो है ना, नीचे का है, ये नीचे का सब लॉर्ड है, इसकी इंटेंसिटी इसकी पावर ज्यादा होती है, फिर इसकी होती है, फिर इसकी होती है। गेटिंग माय पॉइंट। सबसे स्ट्रांग अगर 2 5 11 यहां पे है तो मतलब बहुत स्ट्रांग है, यहां पे है तो बहुत स्ट्रांग है, नीचे बहुत स्ट्रांग है, यहां बहुत स्ट्रांग है, यहां स्ट्रांग है, यहां स्ट्रांग है, यहां स्ट्रांग है, यहां स्ट्रांग है, ठीक है। सबसे स्ट्रांग है, उसके बाद सेकंड नंबर पे यहां पे, थर्ड नंबर पे यहां पे, सेकंड पे यहां, थर्ड पे यहां। सबसे कम स्ट्रांगेस्ट प्लेनेट में होता है, उससे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट उसके नक्षत्र में और फिर सब लॉर्ड में, ठीक है। अगर 2 5 11 और 1 4 10 ज्यादा बार आ रहा है, मिक्स होके आ रहा है, कैसे देखना है? तो ऐसे देखना है कि अगर 1 4 10 यहां पे है, यहां पे नीचे आ रहा है तो 1 4 10 ज्यादा स्ट्रांग है। 2 5 11 अगर नीचे आ रहा है, यहां पे आ रहा है ज्यादा बार नक्षत्र सब लॉर्ड में आ रहा है तो 2 5 11 स्ट्रांग है। गेटिंग? हम बोलते हैं ना कि ये काम आपका होगा ही होगा, और ये बोलते हैं यार हो भी सकता है, देख लो, कह नहीं सकते 50-50। तो वो इस बेस पे कहा जाता है कि जितने बार वो नीचे होगा, जितना नीचे लिखा होगा सब लॉर्ड में, वो उतना स्ट्रांग है, और जितने बार वो ऊपर ऊपर आ रहा है तो उसकी इंटेंसिटी है लेकिन कम है। आज का टिप यही है कि पहले आपको देखना है कि पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि वो फॉर्मूला है कि नहीं है। फॉर्मूला तो वो कहां आ रहा है, इसकी वैल्यू ज्यादा, उसके बाद इसकी कम, इसकी कम, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, नहीं समझ में आएगा मैसेज करिए, फोन करिए, कमेंट करिए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग। आज मैंने आपको बताया, एक इसके ऊपर एक वीडियो और बताऊंगा, उसमें हम डिवोर्स रीमैरिज पे बात करेंगे, और फिर नया एक उसके बाद ये फिर मैरिज और ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम एक नया टॉपिक लेके उससे बात करेंगे। ये मेरा फोन नंबर है, ये मेल आईडी है। अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है या अपनी कुंडली दिखवानी है, अपनी भाई की, दोस्त की, बहन की, तो आप दिखवा सकते हैं, और मुझे मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, नॉमिनल सी फीस है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नमस्कार।